एक बार दोस्तों फिर से आपका स्वागत है डीके टॉप क्लासेस में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार यादव। आज की जो टॉपिक्स है अपना वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, जीडी हुआ, ऑल एग्जाम के अंदर आपको सीधा दे दिया जाएगा इसमें से कौन सी अभाज्य नंबर है। या बोलेगा 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य नंबर होते हैं, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य नंबर होते हैं। तो आज जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ और सिर्फ 3 का है कमाल। हम 3 को देखेंगे और 2 तरीके हम सिखाएंगे आपको। और आज के बाद कोई अभाज्य नंबर आपका छूट के नहीं जाएगा। और खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस वाले जरूर देखें। और एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछा हुआ है, हर शिफ्ट में पूछा है, तो आगे भी ये रहेगा आपका। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले समझेंगे प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब जैसे हम कह दें कि 2 है तो 2 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, इसके अलावा इन्हें कोई काट नहीं पाएगा। बात समझ गए आप लोग। तो को प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर जो होगा मेरे दोस्तों वो ऐसी संख्या होगी जिनके मात्र 2 गुणनखंड होंगे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए अब क्या पूछेगा, कौन सी ऐसी, अब देखिए आपसे पूछेगा 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक तो इस तरह से हम क्या है 1 से 10 के बीच या 100 के बीच में एक ट्रिक बता देता हूं आपको। ये नंबर याद रखना, ये जादुई नंबर है आपका 4 4 44 का 22। अब देखो लिखना है 32, फिर 32 का उल्टा कर दो भैया, 2 पहले लिख दो और 3 बाद में लिख लो 23, और फिर लोग 21 लिख लो दोस्तों। ये क्या लिखा दिया आपने। अभी देखो कोई बोलेगा 1 से 10 तक कितनी अभाज्य नंबर है, तो मेरा जवाब होगा 4 है। ठीक ना, सीधा सिंपल सी बात है, बता देना है। तो कोई बोलेगा 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है, तो बोल देना 4 है सर। 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है दोस्तों, तो आपको बोलना है 2 है। और 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है मेरे दोस्तों, तो 2 है। 40 से 50 के बीच कितने अभाज्य नंबर है दोस्तों, तो आपको बोलना है कि ये 3 है। और 50 से 60 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है, तो अपना बोलना है 2 है। ठीक ना। और फिर से देखिए 60 से 70 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है, 2 है। और 70 से 80 के बीच कितने अभाज्य नंबर है भैया, 3 है। तो 80 से 90 के बीच कितने अभाज्य नंबर है दोस्तों, 2 है। और यहां पर हमें देखना पड़ेगा 90 से 100 के बीच कितने अभाज्य नंबर है, तो 1 है। तो देखिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा कि भैया 1 से 10 के बीच कितने अभाज्य नंबर हैं, तो अपने को यही जानना है कि भैया देखो 44 22 32 23 21, यही नंबर याद रखना है। 44 का आधा होता है 22 और 32 लिख दो, 32 को उलट के लिख दो, 2 और 3 23 बन जाता है, और 21 लिख दो। बात समझ गए होगे। फिर से एक बार समझते हैं। 44 को आधा करो 22 बन जाता है, फिर 32 लिख दो, 32 को उलट दो 23 बन जाएगा, और 21 लिख दो। तो आपसे पूछेगा सवाल 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है, तो आप गिन लीजिए 4 4 8, 2 10, 2 12, 2 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 1 20 और 5 25 है। तो ऐसे बता सकते हो दोस्तों। 1 से 100 तक कोई पूछ लिया तो क्या डरना नहीं है, काम हो जाएगा। देखिए आप लोग 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य नंबर है दोस्तों, 25 है। और अलग अलग करके पूछता है 1 से 50 तक कितना है दोस्तों, तो 50 तक काउंट कर लो ना। 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 और 4 15। तो आपको दूसरा सवाल क्या बोलेगा, 1 से 50 तक कितने अभाज्य नंबर है दोस्तों, तो 15 है। कोई डाउट है क्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये ट्रिक काम बहुत धारदार तरीके से करती है। अगर आप करना नहीं चाहोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, इस जीवन में आपको करना है, लेकिन मेरा जो तरीका है ये बता दिया मैंने। अब क्या है सर कि बोलेगा 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अभाज्य संख्या कौन है उसे पहचानो, तो उनका भी तरीका जानते। देखिए दोस्तों मिटा देते हैं एक बार और फिर से आ जाइए। मजेदार ट्रिक फिर से लेके आ रहे हैं।
अब आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 6 के पहाड़े। उसके बाद आप काम खत्म, सबका खत्म कर देंगे काम दोस्तों। उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे 3 का मजेदार, उससे क्या निकालेंगे हम। देखिए 6 के पहाड़ा मैं बता रहा हूं, पहले तो आपको ये याद रखना है कि 2 और 3 जो है अभाज्य नंबर है। दोस्त बोलेगा कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य नंबर है, तो अपने को बोलना है कि 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तब भी उत्तर देना है 2। दोस्तों समझ गए कि नहीं। तो आइए 6 के पहाड़ा देख लेते हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12 दोस्तों, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंते 30, 6 36, 6 सत्ते 42, और देखिए 6 अट्ठे 48, 6 नवाई 54, 6 दहा में 60, फिर 66 बन जाएगा, फिर 72 बन जाएगा। देखो 6 के ही पहाड़े हैं। फिर 78 बन जाएगा मेरे दोस्तों, फिर 84 बन जाएगा, फिर 90 बन जाएगा, फिर 96 बन जाएगा। बस आपने देख लिया ये चीजें। तो आप क्या करना है सर, एक 6 से 1 कम कर दीजिए 5, 6 से 1 ज्यादा कर दीजिए 7। तो ये अभाज्य नंबर है दोस्तों, और ये अभाज्य नंबर है। क्लियर है। देखिए 12 से 1 कम कर दीजिए 11 मेरे भाइयों, 12 से 1 ज्यादा कर दीजिए 13। देखो अभाज्य नंबर निकल रहा है आपका। 18 से 1 कम कर दो 17, 18 से 1 ज्यादा कर दो 19। क्या बात है दोस्तों, देखिए आप कमाल हो रहा है यहां पर। देखिए 23 से 24 से 1 कम कर दीजिए 23, 23 है लेकिन 25 नहीं है भैया, 25 नहीं है मेरे दोस्तों। तो 25 को काउंट नहीं करना है। देखो 29 है, 1 कम कर दो साहब 29 हो गया, 1 ज्यादा कर दो साहब 31 हो गया। देख रहे हो आप, निकल रहा है खटाखट। एक देखो यहां पर क्या होने वाला है, अगर 1 कम करेंगे आप 35 पे आ जाएंगे, और 35 जो होता है 5 से भी कटता है 7 से भी कटता है, तो अभाज्य नंबर नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो इसे नहीं काउंट करेंगे, लेकिन 37 लिख लो ना दोस्तों, ये तो होगा। अब देखिए 1 कम कर दीजिए 41 आ जाएगा मेरे भाइयों, 1 ज्यादा कर दीजिए 43 आ जाएगा। लो सब कुछ आ रहा है धक्का धक। अब देखो इधर 1 कर देंगे 47 आ जाएगा, और 47 क्या है, अभाज्य नंबर है। 49 नहीं बनेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि 7 से कट जाएगा 49 और उसे नहीं लेना है। 53 बनेगा मेरे भाइयों, 53 ले लो। 55 नहीं बनेगा भाइयों, क्योंकि 54 से 1 कम करके 53 बन जाएगा। अब देखिए आपका यहां पर अगर करोगे 59 बन जाएगा, लेकिन 61 भी बन जाएगा दोस्तों, 61। अब यहां 65 आ जाएगा, यहां 67 आ जाएगा, ये बनेगा। और ये 71 आ जाएगा दोस्तों, ये 73 आ जाएगा। ये कम करोगे 77 हो जाएगा, और 1 ज्यादा करोगे तो इधर आ जाएगा भैया 83 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 85 नहीं होगा, 85 कट जाएगा भैया। ये देखो 90 से 1 कम करोगे 89 हो जाएगा 89, और 90 से 1 ज्यादा करोगे 91 हो जाएगा, और इससे करोगे ये 97 हो जाएगा, 95 तो कट ही जाएगा। तो रहा दोस्तों, देखिए 1 से 100 तक के सभी अभाज्य नंबरों को मैंने निकाल दिया 6 के पहाड़े में। 6 के पहाड़े में दोस्तों मैंने निकाल दिया है। कमाल हो गया कि नहीं। आइए फिर से एक बार समझते हैं। आप 2 को याद रखिए और 3 को याद रखिए। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, बनेगा दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो उत्तर होगा 2। इसे आप फंसना नहीं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है। अब क्या पूछेगा पलट के, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है दोस्तों जो सम संख्या है, तो उत्तर होगा 2। देखो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया दोस्तों। अब क्या बोलेगा, देखो कहेगा 1 से 10 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या होगा 2 3 5 7, यही तक बता देना, इनको जोड़ के भाग दे देना है, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। आइए अब क्या देगा दोस्तों, देखिए मैंने बता दिए सारे नंबर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको 6 के पहाड़े आते होंगे, और अगर आपको पहाड़ा नहीं आ रहा है तो मैं एक ट्रिक डाल दूंगा पहाड़े का। 1000 का पहाड़ा भी आप बना सकते हो, 1000, 1,00,000, 159 का भी पहाड़ा आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी है, लेकिन अलग डालना है मुझे, और ऐसा डालना है जो आपके दिमाग में घर कर जाए, चाह के भी ना भूल सको मुझे और मेरे इस पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को ना। सच कह रहे कि नहीं। ओके आइए दोस्तों चलते हैं। अब आपको कैसा सवाल देगा दोस्तों, कहेगा भैया देखो इस तरह का नंबर आपको मिलेगा,
कि बताओ इसमें से कौन सी अभाज्य नंबर है, कौन सा नहीं है, ठीक ना। जैसे 173 लिख देगा 172 और लिख देगा 175 दोस्तों, और एक लिख देगा 169। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमें, और उन दोनों कॉन्सेप्ट को हमें बेहतर तरीके से समझना होगा। समझना क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर किसी भी नंबर के इकाई स्थान पर अगर ये नंबर आ जाए तो आप उन्हें कह दीजिएगा 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया साथियों, 6 आ गया और 8 आ गया। अगर ये कोई नंबर इकाई स्थान पे मिलता है तो वो अभाज्य नंबर कभी नहीं बनेगा। इस बात को नोट कर लो। क्या कहा मैंने, 0, 2, 5, 6 और 8 आ जाता है तो वो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या सर, 3, 7, देख रहे हो दोस्तों, 3, 7। अब इसमें 4 भी लिख लो भैया, इसमें 4 भी आ जाएगा, ठीक ना। तो और कौन सा नंबर बचा, कोई नंबर नहीं बच रहा है ना, यही दो नंबर बच रहे हैं, 1 और क्या बचा दोस्तों, 1, 1, 3, 7। अगर ऐसे नंबर आ जाएंगे तो वो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, 9 भी लिख लो आप, ठीक ना। ऐसे आ जाएंगे तो इन्हें हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस काउंट करिएगा। अब कैसे समझेंगे कि अभाज्य नंबर है, देखो भैया ये तो कट गया कि अभाज्य नंबर नहीं है सर, ये भी कट गया, अभाज्य नंबर नहीं है दोस्तों, देखिए क्लीन हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये अभाज्य नंबर है ये। अब सुनिए 3 का कमाल, 3 का कमाल मैंने बोला है ना, आज 3 के बारे में देखो, 3 की डिजिबिलिटी तो हमने पढ़ा दी है, अगले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है 3 की डिजिबिलिटी। अभी देखो कि मैंने क्या कहा, 3 के देखो 173 ले लेते हैं हम, 173 ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ये अभाज्य नंबर है। तो हम ऐसे करेंगे 1 + 7 + 3 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 10 1 11 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 11 आ गया, इसमें एक कम करके या एक जोड़कर, अगर वो 3 से कट रहा है, समझ रहे हो दोस्तों, एक कम करके या एक जोड़ के 3 से कट रहा है तो वो अभाज्य नंबर है। इस बात को एकदम रख लीजिए। तो मैं एक देखो इसमें एक जोड़ देता हूं तो मेरे भाइयों क्या बन जाएगा, 12। 12 क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। जी हां दोस्तों, ये अभाज्य नंबर है, किसी और को देखने की जरूरत आपको नहीं है। एक पैटर्न होता है अभाज्य नंबरों में जिसे हम यूज करते हैं। बड़ा सा बड़ा अभाज्य नंबर आ जाए दोस्तों तो हम उन्हें क्लिक कर देंगे। क्लियर है, फिर से सुनिए मैंने क्या किया। आपको नंबर देख के पहले पता करना है कि अगर इनको इकाई स्थान पे कोई भी मिल जाए तो अभाज्य नंबर नहीं होगा किसी हालत में। आप इस बात को समझे। दूसरी बात देखिए, इनको चेक कर लेते क्या सर, ये कटेगा क्या, देखिए जरा, तो मुझे लेना है ये, देखिए 1 6 + 9 तो कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 15 1 16 हो गया ना दोस्तों। और एक जोड़ के, ये नहीं कि 16 पे कट रहा है, एक जोड़ के मेरे भैया, एक जोड़ो या एक घटाओ, तो एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा अपना, आ जाएगा 17, और 17 3 से नहीं कटेगा मेरे दोस्तों, तो यह अभाज्य नंबर नहीं होगा, सिर्फ अभाज्य नंबर ये होगा। आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है दोस्तों, थोड़ा बड़ा है, जो कि पुराना तरीका है लेकिन लाजवाब वो भी है। आप क्या करो, 173 देख रहे हो ना, 175 देख रहे हो, सबसे ज्यादा 173 को देखो, इस किसके स्क्वायर के बगल में है ये, तो देखो 14 का स्क्वायर होता है अपने पास 1, इतना होता है दोस्तों, कम चल जाएगा। तो देखिए इसी से कम, अब जितना भी 14 के बाद के जितने भी अभाज्य नंबर है, जैसे 2 3 5 7 11 13, इनसे आप डिवाइड करिए। और आप अगर जिससे कट जाएगा, अगर नहीं सबसे नहीं कटता है, इतने अभाज्य नंबरों से नहीं कटता है, तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगी, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। आपको मैंने जो तरीका दिया वहां देखिए कमाल है। इधर देखिए 2 से काटिए, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 3 की डिजिबिलिटी आप जान ही रहे हो कि 3 से वही नंबर कटेगा जिनको जोड़ 3 से कट रहा है, तो ये 10 1 11 बन गया, नहीं कटेगा दोस्तों। 5 से किसी हालत में नहीं कटेगा। 7 से देखिए दोस्तों
हमें डिवाइडेड 7 का पढ़ाया गया है, करिए 2 6 बन जाएगा और 6 यहाँ पर क्या करना है, घटाना है दोस्तों, घटाना है। 6 को घटाओगे 17 में से तो 11 आ जाएगा, 11 7 के पहाड़े में नहीं आता किसी हालत में, और 11 का नाम 11 हो गया, अपने पास 6 बचे 63 हो गया, किसी हालत में नहीं कटेगा। 13 से आप काट लीजिए, 13 का नाम 13 नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये अभाज्य नंबर हो गया। एक तरीका तो ये है कि आपको उन नंबरों के करीब का स्क्वायर खोजो और उससे जितने पूर्व के नंबर हैं उनके सभी अभाज्य नंबरों को लिखिए और बारी बारी से काटिए और पता कीजिए कि कौन नहीं है। और एक तरीका तो यहां पर है दोस्तों, धारदार तरीका, तो आप समझ गए वो, उम्मीद करते हैं पूरी तरह से। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, अगर आपको एक बार वीडियो नहीं समझ में आती है तो दोबारा फिर से देख लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करिएगा, ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरा देखोगे, ठीक ना, रिक्वेस्ट है मेरी। देखो सअभाज्य संख्या आती है तो सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर से समझिए, को प्राइम नंबर किसे कहोगे आप, सअभाज्य संख्या किसे कहोगे, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF क्या बनेगा, ओनली 1 बनेगा, वही क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। आइए समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया, ये देखिए, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से सअभाज्य संख्या का जोड़ा कौन सा है, क्लियर। तो आप देखिए ऐसे चेक कर रही है, और कौन सा नहीं है ये से भी पूछ सकता है भैया। अभी तो ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर ले लेंगे तो भी फंस जाओगे वहीं पर। तो देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कौन नहीं है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, ऐसे दो नंबरों का जोड़ा जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो दोस्तों, ओनली 1 हो, वही मेरा सअभाज्य संख्या बनेगा। तो देखो 7 और 3 का सअभाज्य संख्या हो जाएगा, 11 और 13 का सअभाज्य संख्या हो जाएगा, 41 और 43 का सअभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन आप देखिए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2 दोस्तों, 21 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 3 गुणे 7। तो देखिए यहां पर जो हमारा HCF बन रहा है दोस्तों, वो कितना बन रहा है, बन रहा है मेरे भाइयों 7। और जैसे मैंने कहा कि HCF 1 ना बने, उससे ज्यादा बने, तो आप कह देना कि ये सअभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले दिन अगले नए एक टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कर लें। शेयर से आप लोग कंजूसी कर रहे हो दोस्तों, शेयर तो कर दिया करो और ऐसे ग्रुप में किया करो जहां पढ़ने वाले दोस्त हों। धन्यवाद दोस्तों।